उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल सहज लर्निंग स्पोर्ट में। तो कल हमने बच्चों 12th क्लास की 4th पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो करवाई थी और उसके 2 स्टैंडर्ड्स करवाए थे, ठीक है, जिसमें जॉन कीट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हम अपने जीवन में हमें कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। विचारों की सुंदरता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विचारों की सुंदरता वही कब आएगी क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो क्या होता है, टांग खींचने वाले पीछे पीछे आ जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही बिना चाहे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सलाह देने वाले बहुत आते हैं, ठीक है। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, जो बातें हमें अच्छी लगती है वो अंदर ले जाओ, नहीं तो 2 काम है, एक से सुनो, एक से निकाल दो। चलो आगे करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। सच द सन, द मून, trees, old and young, sprouting a saddy moon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in। तो देखो भाई, सुंदर सुंदर वस्तुओं की सूची बनाई है कवि ने, जॉन कीट्स ने, पोएट ने सुंदर सुंदर वस्तुओं की सूची बनाई है। सुंदर सुंदर वस्तुओं में क्या है, सच, जैसे कि क्या है भाई, द सन है, ठीक है। नेचर की हर एक वस्तु सुंदर होती है भाई, तो सन है, मून है, ठीक है, सूरज है, चंद्रमा है, ये सारी सुंदर वस्तुएं हैं। ट्रीज है भाई, चाहे वो ट्रीज यंग है, ओल्ड है या यंग है, सब के सब क्या करते हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बूम, हमारे लिए शांत कुंज का निर्माण करता है, छायादार जगह का हमारे लिए निर्माण करते हैं। किसके लिए, फॉर सिंपल सिप। सिंपल सिप मीन्स क्या है, सभी लोगों के लिए। क्या कोई पेड़ ये कहता है, कभी कोई पेड़ ये कहता है ये अमीर है, ये मेरी छाया के नीचे आएगा, या फिर ये गरीब है, ये मेरी छाया के नीचे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ट्रीज है, ओल्ड है, यंग है, सभी के सभी के लिए शीतल छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और भी जो नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कहाँ रहते हैं वो, जो जंगल में रहते हैं, वो भी हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, और सुंदर सुंदर वस्तुएं में और क्या है, एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट में जैंट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। एंड रील्स, क्लियर रील्स साफ पानी वाली छोटी छोटी जो सरिताएं हैं, जो नदियां हैं छोटी छोटी, क्लियर रील्स हैं जो हमें शुद्ध साफ पानी प्रदान करती हैं। दैट फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए क्या बना लेती हैं, कूलिंग कवर्ट में, अपने लिए कूलिंग कवर्ट बना लेती हैं। कवर्ट को छोटे छोटे झाड़ियां बना लेती हैं, जिससे उनका पानी और भी ज्यादा ठंडा रहता है। किस सीजन में, गैंट्स द हॉट सीजन, ठीक है, तमतमाते हुए गर्मी के मौसम में वो अपने लिए कूलिंग कवर्ट का निर्माण कर लेती हैं। और द मिड फॉरेस्ट, और जंगल के बीच में भी, मिड बीच में, फॉरेस्ट जंगल के बीच में बड़े छोटे छोटे झाड़ियां होती हैं, और उन झाड़ियों में क्या है, रिच विद ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोजेज, कहीं कहीं जो मस्क रोजेज है, मस्क रोजेज जो सफेद बड़े बड़े उसके गुलाब के फूल होते हैं सफेद कलर के, वो खिले होते हैं, जो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। रिच विद ए स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम, रिपीट लाइन होगी इसमें। तो क्या है, रिच विद स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोजेज, जो सफेद गुलाब, बड़े बड़े गुलाब के फूल हैं, ठीक है, वो यहाँ पर है, कहाँ, ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड मीन्स उसमें फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, डूम्स अभी लास्ट जजमेंट, ग्रेंजर उपहार, किसका लास्ट जजमेंट, कि जब वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड। माइटी डैड कौन है भाई, माइटी डैड वो महान लोग, वो शक्तिशाली लोग जिन्होंने अपने जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल किया है और जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब परमात्मा को जो डूम्स होता है, अंतिम निर्णय होता है, तो उस दिन हम इन लोगों के लिए परमात्मा से सुंदर सुंदर उपहारों की कल्पना करते हैं। मीन्स जब कोई भला इंसान चला जाता है भाई,
हम यही तो कहते हैं भाई उसको तो स्वर्ग मिलेगा, इतना अच्छा इंसान था, ये था। ठीक है, तो हम परमात्मा के अंतिम निर्णय वाले दिन इन लोगों के लिए, माइटी डैड के लिए, माइटी डैड मीन्स वो लोग जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम इमेजिन करते हैं परमात्मा के सुंदर सुंदर उपहारों के बारे में, या फिर क्या करते हैं ऑल लवली टेल्स, वो सारी कहानियां हम उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, दैट वी हैव हियर और रीड, या तो हमने कभी सुनी है या हमने कभी उनके बारे में रीड की है। उनकी सुंदर सुंदर कहानियों के ऊपर हम फिर चलते हैं, उनके जो उपदेश हैं जो वो इस संसार को दे करके गए हैं, क्योंकि जो माइटी डैड होते हैं वो कभी नहीं जाते हुए हमारे दिलों में बसे होते हैं। और वो जो उनकी लवली लवली टेल्स है, कहानियां हैं, वो क्या काम करती है हमारे लिए, एन एंडलेस फाउंटेन, अनंत झरने का निर्माण करती हैं। कहां से, इसका, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमरत्व का जो ड्रिंक है, पेय पदार्थ है जो कभी नष्ट नहीं होगा, मीन्स जो उनके उपदेश है, जो लोग चल बसे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं जो हमारे अंदर बह रहे हैं, हमारे लिए फाउंटेन का निर्माण करते हैं जो इमोर्टल, जो कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, और पोरिंग होता है उड़ेलना, जैसे केतली वगैरह से चाय डालते हैं उसके लिए पोरिंग वर्ड यूज किया जाता है, तो वो हमारे ऊपर हेवन ब्रिंग से, स्वर्ग का जो झरना है, ऐसा लगता है स्वर्ग के झरने से हमारे ऊपर उनके जो सुंदर सुंदर जो विचार हैं वो हमारे ऊपर एक इमोर्टल ड्रिंक के रूप में हमारे ऊपर आ रहे हैं। ओके, क्लियर, समझ आए नहीं? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।